आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसका जो पेपर 1 था उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे और आंसर की के साथ है इसमें, और ये ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह नीति आयोग हैज़ डेवलप्ड अ कंपोजिट इंडेक्स फॉर ईच स्टेट एंड यूटी which aggregates the progress towards each sustainable development goal and classifies state in archives, front-runner, performers and aspirant. On the basis of this composite index, which one of the following state is not a front-runner? इसमें पूछा कि कौन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। ठीक है, द आंसर विल बी गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज़ बेस्ड ऑन, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति किस पर आधारित होती है? तो ये जो है इसका आंसर ये होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन। ठीक है, CPIC, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे पूछा है नॉट एसोसिएटेड, कौन सा एसोसिएटेड नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग थोड़ा गेस वर्क भी करें तो ऐसा लगता है कि जो मतलब तीनों जो इकोनॉमी से एसोसिएटेड है, तो वर्ल्ड बैंक एसोसिएटेड है, WTO, IMF, ये तीनों इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, ये तीनों बसता क्या है, तो बस संयुक्त राष्ट्र बसता है जो कि UN है। तो ये एक नॉट बॉडी है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP covering 312 cities and towns in 29 states and 6 union territories of the country, which one of the following combination has been identified for the regular monitoring at all location? ठीक है, यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर PM10 और फाइन पर्टिकुलेट मैटर PM2.5। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सुट्टन और बोवेरी के द्वारा, सुट्टन और बोवेरी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिग्स बोसन किस नाम से जाना जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे गॉड पार्टिकल, गॉड कण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द रुपीज़ पर US डॉलर एक्सचेंज रेट चेंजेस फ्रॉम 60 to 65 इन अ टाइम पीरियड बाय मार्केट फोर्सेस, इसका मतलब क्या है कि क्या हुआ? तो डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, मतलब कि जो मुद्रा की दाम थी, रुपए की थी, वो घट गया है। ठीक है, डिवैल्यू हो गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक वेव। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन, तो ये जो डिपेंड करता है तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट रहता है प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। कौन? ये द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, फिर कौन सा इसमें से इंसेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइडर। स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है क्योंकि इसके 8 लेग्स होते हैं। ठीक है, बाकी ये हाउस फ्लाई, बेडबग और हाँ मॉस्किटो, ये सब इंसेक्ट है। फिर लाइट एमिटिंग डायोड LED वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक कोड। ठीक है, प्रकाश वैद्युत कोड पे ये काम करता है LED। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड मतलब क्या इंक्लूड नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा C, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन, ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, फिर द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज इन सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल इज, तो इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग और डिजिटल बोथ। ठीक है, कि कौन सा यूज़ किया जाता है, कौन सा इंफॉर्मेशन का फॉर्म सिग्नल भेजने में, फैक्स और ईमेल में? तो एनालॉग और डिजिटल दोनों हम लोग यूज़ करते हैं। फिर नाइट्रोजन विच इज टेकन बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रोजन किस बेसिस पे लिया जाता है? तो नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा क्यूबिट। ठीक है, इसका आंसर क्यूबिट है। द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन इज क्यूबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज, पोटैटो, शुगर केन और मूंग, ये किस क्रॉप का उदाहरण, मतलब किस फसल चक्र का उदाहरण है क्रॉप रोटेशन का? तो ये 2 साल के क्रॉप रोटेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, 2 साल में ये चारों क्रॉप को उगा करके हार्वेस्ट कर लिया जाता है।
फिर मैक्रोनी वीट का बोटेनिकल नेम क्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो है ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है, ट्रिटिकम ड्यूरम इज़ द आंसर। फिर फर्स्ट हर्बिसाइड जो कि दुनिया में प्रोड्यूस किया गया, द फर्स्ट हर्बिसाइड इन द वर्ल्ड इज़, तो इसका आंसर हो जाएगा 2,4-D, ठीक है, इसका आंसर है 2,4-D। फिर द डेडली डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट, जो मूंगफली में अत्यधिक हानिकारक रोग जो है वो किससे होता है, तो वो टिक्का के कारण होता है, ठीक है, टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट। फिर इन द टाइम्स ऑफ मुगल द रीजन ऑफ झारखंड वाज नोन एज, तो क्या कहते थे हम लोग, तो इसको कुकरा कहते थे, ठीक है, कुकरा प्रदेश। फिर अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम से इनका प्रवेश हुआ था। The British entered into Jharkhand for the first time from the side of Singhbhum। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नारायण, ठीक है, द आंसर वुड बी गंगा नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटीज मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो। अल्फांसो मैंगो को बहुत ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर विडो रीमैरिज इन डैश ट्राइब इज़ कॉल्ड मयारी, ठीक है, मयारी किस में कहा जाता है, तो एक कोरवा जनजाति में से मयारी कहा जाता है, ठीक है, कोरवा आदिवासियों में विधवा पूर्ण विवाह को मयारी कहते हैं। फिर व्हाट डज धुमकुड़िया मीन, ठीक है, घुमकुड़िया, तो ये यूथ डॉर्मेट्री है, ठीक है, ये युवा गृह है, कौन, धुमकुड़िया। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल रिव्यूज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पहाड़ी खड़िया, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है, तो इसका आंसर है फागो, ठीक है, द आंसर इज फागो। फागो एक फेस्टिवल है जिससे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पहाड़िया खड़िया को बताया जाता है। फिर किस जनजाति के हैबिटेट को, मतलब रहने का निवास स्थान को टंडा कहा जाता है, ठीक है, या टांड कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बिरहोर ट्राइब को, ठीक है, बिरहोर ट्राइब जहाँ रहता है उसे टांड कहा जाता है। जैसे हम लोग रहते हैं तो मोहल्ला ये सब कहा जाता है, तो वो लोग का पर्टिकुलर नाम रहता है टांड या टंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन स्मेल्टिंग द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ डैश ट्राइब, तो ये जो ऑक्यूपेशन है ये असुर ट्राइब का है, ठीक है, लोहा गलाना आदिवासियों, मतलब किस आदिवासी का ये पारंपरिक ऑक्यूपेशन है, पेशा है, तो असुर ट्राइब का है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ नोन एज द विलेज ऑफ टेम्पल्स, तो ये हम लोग मालूती को कहते हैं, मालूती इज़ नोन एज विलेज ऑफ टेम्पल, ये दुमका में है, और जो सिटी ऑफ टेम्पल्स है वो देवघर को कहा जाता है। फिर माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, तो माउंट कैलाश जो है वो तिब्बत में है, ठीक है, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो वो तिब्बत रीजन में है। फिर द केव्स ऑफ पालकोट आर लोकेटेड इन, तो ये केव पालकोट का जो गुफाएं हैं पालकोट की, वो कहाँ पे है, तो वो गुमला में है, ठीक है, इट इज़ इन गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्टेट इज़ रॉन्ग, ठीक है, तो इसमें से 2 ठो गलत है, एक हो जाएगा कैगा उत्तर प्रदेश और कलपक्कम कर्नाटका। फिर टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, मतलब जो हम लोग वंशागत संपत्ति होता है उसको बिक्री करते हैं तो उस पर कौन सा टैक्स लगता है, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो कैपिटल है, कैपिटल गुड्स में आता है, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज़ इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल ट्रेडिशन, तो इसका आंसर हो जाएगा कथक, ठीक है, जो कथक उत्तर प्रदेश वाले रीजन में होता है इसमें मुगल ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। फिर द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा इकोर्निया, ठीक है, इकोर्निया ये मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड है दुनिया का। विश्व की सर्वाधिक समस्यक जलीय घास फूस कौन सी है, तो इग्नोरिया, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ द आयरन मिनरल, ठीक है, मतलब जो लोह धातु है उसका कौन सा अयस्क है, तो इसमें हो जाएगा हेमेटाइट। तो लोहा का कौन कौन होता है ऐसे, तो मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, फिर सिडराइट होता है और लिमोनाइट होता है, ठीक है, MHSL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द अर्बन लाइफ, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल टाइज, ठीक है, इनफॉर्मल टाइज अर्बन फीचर नहीं है, ठीक है, ये सब अर्बन फीचर है, कंपटीशन हो गया, इम्पर्सनल रिलेशनशिप, लॉस ऑफ ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, पर जो इनफॉर्मल टाइज है ये मेनली रूरल में होता है, ठीक है, मतलब हम लोग सोसाइटियल एक तरह से संबंध बना के रखते हैं, पर अर्बन लाइफ में ये ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। बिफोर 1947 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज, 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था,
तो इसे पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता था, ठीक है, इट वॉज कॉल्ड एज पूर्ण स्वराज डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन, ठीक है, मैक्सिमम जो घरेलू रासायनिक प्रदूषण होता है वो किस चीज़ के कारण से होता है, तो कोयला जलाने के कारण से होता है। हम लोग कोयला से पहले जब खाना बनाया जाता तो बहुत ज़्यादा गंदगी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था, खास करके फीमेल्स को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक तरह से फेस करना पड़ता था। अब तो एलपीजी से उसको रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड, ठीक है, गोंड ट्राइब जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया का, और फर्स्ट कौन है तो वो भील है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2019 इन रेसलिंग, किसे अवार्ड दिया गया, तो ये बजरंग पुनिया को दिया गया, ठीक है, इट वॉज अवॉर्डेड टू बजरंग पुनिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूएन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था, तो ये 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, तो ये विक्रम साराभाई को कंसिडर किया जाता है। निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी इन इंडिया, तो ये मिज़ोरम में है, सबसे ज़्यादा जो जंगल घनत्व है वो कहाँ पर है, तो मिज़ोरम में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोरो फेरी स्टार्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कनेक्ट्स विच टू प्लेसेस, जो रोरो फेरी था मतलब एक प्रोग्राम था, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। ये ना घोघा से दहेज को कनेक्ट करता है, ठीक है, दहेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट डिजास्टर मेजर, ठीक है, ये कौन सा है जिसमें पोस्ट डिजास्टर मेजर मतलब डिजास्टर होने के बाद हम लोग ऐसा करते हैं। तो डिजास्टर अगर हो जाता है कहीं पर तो हम लोग ना ही अर्ली वार्निंग दे पाएंगे, ना ही प्लान एंड पॉलिसी कर पाएंगे कि उस वहाँ नहीं होना चाहिए, ना ही जोनिंग कर पाएंगे कि इस क्षेत्र में वो होगा। हम लोग वहाँ रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, मतलब निर्माण करते हैं हम लोग, पुनर्निर्माण, ठीक है। फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर, तो इन्हें लिटरेचर के लिए प्राइज़ मिला था, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन तो कैंसिल कर दिया गया, पर उस टाइम जो थे वो थे एच.एल. दत्तू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म, तो एक्ट पास किया गया था 2005 में, पर इसे बनाया गया था 2006 में, बट ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग 2005 आंसर है। फिर व्हेन वाज द एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया, तो एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया गया था 1911 में, इट वॉज स्टार्टेड इन 1911। भारत में वायु परिवहन जो है वो 1911 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डे द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड, जो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है मतलब जो भारतीय राष्ट्र ध्वज है उसका प्रारूप किस दिन स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को ये स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर द फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन द प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वंशावित होने के लिए सिफारिश की गई है, तो 33%, ठीक है, इसका आंसर होगा 33%। बोला गया कि 33% हम लोग को टोटल इंडिया में फॉरेस्ट कवर लेकर के आना है, अभी तक ये अचीव नहीं हुआ है, पर हम लोग का टारगेट यही है 33%। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी, कौन सा स्टेट में हाईएस्ट पोटेंशियल है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है राजस्थान, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पावर प्लांट्स हैज़ द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो इसका आंसर होगा तारापुर, ठीक है, द आंसर इज तारापुर। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और ये सबसे पहला यहाँ पे पावर प्लांट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, तो लार्जेस्ट ट्राइब जो है वो भील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज तोड़ा ट्राइब मेनली लिव, तो तोड़ा जो ट्राइब है ये तमिलनाडु में रहते हैं, ठीक है। फिर विच इज़ द वेयर इज़ द ग्रासलैंड एंड द फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो ग्रासलैंड जो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान है वो आपका झांसी में लोकेटेड है, ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया, नेचुरल पोर्ट कौन सा है लार्जेस्ट, तो वो मुंबई पोर्ट है, ठीक है, नेचुरल।
फिर विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी, हिंदी के बाद कौन सा लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, तो तेलुगु है। ठीक है, तेलुगु दूसरा लैंग्वेज है इंडिया का जो हिंदी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। फिर विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम रोड डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा जो रोड डेंसिटी है तो वो केरला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चर्वक फिलॉसफी वाज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो इसे हम लोग लोकायत सिस्टम का मतलब फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, जो चर्वक दार्शनिक प्रणाली है उसे हम लोग लोकायत प्रणाली भी कहलाती है ये। फिर अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, तो इसे हम लोग को क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ABC। सातवाहन आया था पहले, उसके बाद आया था आपका वकाटक, उसके बाद चालुक्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वेरिन, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो ये खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा गया था। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य का जो इस तरफ वाला रीजन में जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है वो खरोस्ती स्क्रिप्ट से में लिखा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हिस्टोरिकल वर्क गोदावहो लाइक कलहंस राज तरंगिनी वॉज रिटन बाई, ये कौन लिखा गोदावहो, तो ये लिखा गया था वकपति के द्वारा ये लिखा गया था। द कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ द सेवेड सेंट्स इज कंसिडर्ड एज द फिफ्थ वेदा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन, तो यहाँ डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि जो पांचवा वेदा है ये सेव संतों के द्वारा लिखा गया है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे तिरुमुरई कहा जाता है। ठीक है, ये चोला पीरियड के टाइम में लिखा गया था साउथ में, और इसे हम लोग फिफ्थ वेदा कंसिडर करते हैं। ये आपका सतीश चंद्र के बुक में दिया हुआ था। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज फाउंडेड बाय द टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा किसकी राजधानी स्थापना की गई थी, तो ये जो विजयनगर किंगडम था, ठीक है, विजयनगर राज्य, उसकी स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वाज, तो ये जो इसका आंसर है ये तमलुक। ठीक है, तमलुक जो था पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, कौन सा, तमलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द गवर्नमेंट ऑफ मेडिवल पीरियड वाज अ कंपोजिट स्ट्रक्चर, इट वाज अ फ्यूजन ऑफ, जो मध्यकाल की सरकार थी वो एक समग्र संरचना थी। तो ये किस किस चीज़ का विलय था, तो इसमें परसो अरेबिक लोग थे, टर्को मंगोल थे और इंडियन एलिमेंट्स, तीनों चीज़ का ये विलय था। ठीक है, जो कि पर्शियन और अरेबिक ये अकबर के टाइम का, टर्को मंगोल ये दिल्ली सल्तनत, और इंडियन एलिमेंट्स तो जैसे कि विजयनगर हो गया, मतलब और भी जितने डायनेस्टी हो गए ये सब। फिर द फाउंडर ऑफ विश्ववेद सिद्धांत ये कौन है, तो फिर ये है रामानुजाचार्य। अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि हैदराबाद में नरेंद्र मोदी के द्वारा एक स्टैचू का अनवील किया गया है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन है, तो रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुवतुल इस्लाम मॉस्क एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा आर सिचुएटेड एट, तो ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये दिल्ली और अजमेर में लोकेटेड है। कहाँ पर, दिल्ली और अजमेर में। कुवतुल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो दिल्ली और अजमेर में। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा DACB, मतलब कि सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, फिर स्वदेशी मूवमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका मॉडल मिंटो रिफॉर्म होता है 1909 में, उसके बाद फिर आपका लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। फिर हु हैव अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर, एजुकेशन कमीशन को कब अपॉइंट किया गया था और कब, मतलब किस साल में, तो ये अच्छा काम है, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इट वॉज डन बाय लॉर्ड रिपन। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में पहला एजुकेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट एंड द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में हुआ था और जो रैयतवाड़ी था वो मद्रास में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैव इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एंड इन विच ईयर, तो प्रिंटिंग प्रेस जो था वो पोर्टुगीज़ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1550 में। ठीक है, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डू नॉट शेयर द बॉर्डर विथ भूटान, तो कौन सा राज्य है भारत में जो कि भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया अटॉल्स आर कॉमनली फाउंड, अटॉल्स क्या होता है, ये एक तरह का कोरल रीफ का टाइप है। ठीक है,
कोरल रीफ का ये टाइप है। कोरल रीफ जो है ये 3 टाइप का होता है, एक होता है फ्रिंजिंग रीफ, एक होता है बैरियर रीफ और एक होता है एटॉल। ठीक है, तो जो एटॉल है ये भी एक टाइप का कोरल रीफ है और ये आपका लक्षद्वीप के पास पाया जाता है, लक्षद्वीप के निकट। Which one of the following, which among the following introduced the provincial autonomy in British India? तो ये आया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following characteristic feature is appropriate for the नर्मदा रिवर? तो नर्मदा रिवर के बारे में कौन सा अप्रोप्रिएट है? तो ना ही इसका वोल्केनिक ओरिजिन है, ना ही इसका विंड ओरिजिन और ना ही इसका ग्लेशियल ओरिजिन है। आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल ओरिजिन। ठीक है, ये आपका अमरकंटक से निकलती है और फिर अगर ये भारत है तो ऐसे करके वो बहती है इधर। ठीक है, नर्मदा तापी इधर ही बहती है ये इस तरह से, और ये एस्चुरी बनाती है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल रीजन इन इंडिया रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून? तो किसको नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश मिलती है? तो फिर ये है कोरोमांडल कोस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, अप्लाइड है, कि जो कोरोमांडल कोस्ट मतलब कि ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु को जो रिवर मिलता है वो इस टाइम जो अभी जून जुलाई चल रहा है इस टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, जून जुलाई में जो बारिश होगी इसमें नहीं मिलेगा। ये जब वापस विंड आती है तो बे ऑफ बंगाल से ये अपना मॉइस्चर को कैरी करती है और यहाँ पर आकर के फिर वो सेट कर देती है और यहाँ पर फिर बारिश होती है, कहाँ पर? कोरोमांडल कोस्ट में। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द अर्थ मूवमेंट? ठीक है, तो इनमें से दोनों गलत है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग इनटू सीजनल चेंजेस। ठीक है, ये भी गलत है। और फिर अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड सन रिजल्ट्स इन ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। रिवॉल्यूशन कभी दिन और रात में कैसे हो सकता है? ये तो सीज़न बताता है ना, इट टॉक्स अबाउट सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 आर फॉल्स। 1 और 2 दोनों असत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सैटेलाइट सीरीज इनसेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ? तो ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। ठीक है, मौसम विज्ञान से संबंधित है इनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ द ग्रेटर कंजम्पशन शेयर ऑफ वाटर इन इंडिया? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा पानी ये उपयोग करता है। मतलब किस क्षेत्र में जल का प्रयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो वो एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द 2011 इंडियन पॉपुलेशन सेंसस? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, मतलब भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य ने ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की दर दर्ज की है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लैटराइट सॉइल इन इंडिया? तो कौन सा इसमें सच है? तो इसमें 1 ट्रू है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। देखिए, लैटराइट सॉइल कहाँ मिलता है ना, जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो उसका जो मिट्टी होता है वो लीच कर जाता है। ठीक है, इसमें लीचिंग का प्रोसेस होता है इसमें, और ये मेनली इक्वेटर के पास होता है। ठीक है, कभी ये आपका कोस्टल एरियाज़ में नहीं होगा, ये इक्वेटर के पास ही होता है और मेनली इक्वेटर के पास होता है। और तो इसमें इसका आंसर 1 सही हो जाएगा, ओनली 1 इज़ ट्रू। ये गलत होगा क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स का कमी होता है। इट इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस एंड इट इज़ नॉट फाउंड इन वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा। ओके, वेस्ट बंगाल और असम उड़ीसा में आपका वेस्ट बंगाल और असम में आपका एलुवियल सॉइल मिलता है क्योंकि गंगा प्लेन है, और उड़ीसा में आपका रेड सॉइल मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच? तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22.2 22.2 द पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ पर्सन मे बी डिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द 2011 इंडियन पॉपुलेशन सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरें है। ठीक है, राज्य में। फिर हु सेड जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म? तो ये कहा गया था जस्टिस AS आनंद के द्वारा। ठीक है, किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ये न्यायमूर्ति AS आनंद के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द जमींदारी सिस्टम? ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा चारों, ठीक है। चारों जो केस है ये जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है। कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 333। ये अभी हाल में जो 82 हुआ करता था झारखंड में, जिसमें कि एक एंग्लो इंडियन रहता था, 81 + 1 होता था। तो ये 1 है ना, अभी एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड के द्वारा। तो ये आर्टिकल न्यूज़ में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर व्हाट इज़ ट्रू अबाउट प्लानिंग इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल आर ट्रू, ठीक है, जिसमें किया जाएगा इन अगस्त 1937 द कांग्रेस वर्किंग कमेटी एट इट्स मीटिंग इन वर्धा adopted a resolution for the national construction and the social planning. फिर सुभाष चंद्र बोस in its हरिपुरा presidential speech declared that the national state on the advice of the planning commission should adopt a comprehensive scheme, मतलब नेशनल प्लानिंग के बारे में बात किया गया था। फिर मोदी गवर्नमेंट ही प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के नाम से बदल दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस अनाउंस किया था कि वो एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाएगा जवाहरलाल नेहरू, जिसमें चेयरमैन होंगे कब 1938 में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सारे सही है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट। तो ये कब किया जाता है, तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जब राज्यपाल उसे मांग करेगा और जो राष्ट्रपति है उस पर वो अप्रूवल देगा, अपना एसेंट देगा, संतुष्टि देगा तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसमें रिलीजियोसिटी और इमोशनैलिटी ये नहीं होता है, ना ही धार्मिकता होती है, ना ही भावुकता होती है, और सब कुछ होता है इसमें, जैसे ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिवनेस, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, फिर कंसेंसस ओरिएंटेड, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज अ मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 साल का अगर वो हो गया है तो वो म्यूनसिपल इलेक्शन लड़ सकता है, वो पंचायत इलेक्शन लड़ सकता है। 20 साल का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं, 18 साल में हम लोग वोट दे सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस, ठीक है। इस पुस्तक के कौन है लेखक, तो इसका आंसर हो जाएगा अतुल कोहली। इसके जो लेखक है वो अतुल कोहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन the Indian fiscal federal system, resources are allocated from the center to the states. Which one of the following is not a means for resource allocation in the at present? अभी कौन सा माध्यम नहीं है, तो हम लोग को ग्रांट इन एड मिलता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू भी पैसा मिलता है कि स्टेट में इम्प्लीमेंट हो, फिर टैक्स शेयरिंग भी होता है। पर ये जो ट्रांसफर प्लान इम्प्लीमेंटेशन अंडर द गार्गिल फार्मूला है, गार्गिल फार्मूला, ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्स असाइनमेंट इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट। तो ये जो है लैंड रिवेन्यू, ये स्टेट के द्वारा ही इम्पोज किया जाता है और स्टेट के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। तो ये गवर्नमेंट ऑफ जो गवर्नर ऑफ स्टेट होता है उसे अप्रूव किया जाता है इस काम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल पे बेस्ड था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है उसे, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द मेंशन मेजर्स ऑफ द डेवलपमेंट वे इंट्रोड्यूस, मतलब कौन सा एक सही क्रम है जिसके अकॉर्डिंग ये लेके आया गया था डेवलपमेंट के लिए। तो पर कैपिटा इनकम सबसे पहले है, फिर PQLI है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, उसके बाद HDI है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडियाज़ यूनियन बजट फिजिकल डेफिसिट मीन, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो टोटल रिवेन्यू होता है TR माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ये होता है फिजिकल डेफिसिट का मतलब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ये जो पूरा पेपर डिस्कस किया गया। कुछ दिन में आई विल ऑल्सो अपलोड द पेपर 2 जिसमें कि झारखंड से रिलेटेड है, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि JPSC में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड रिसेंटली आई वॉज बिजी बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन, बट आई विल कंटिन्यू टू मेक द वीडियो